हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो अभी दोपहर का वक्त है और हम लोग अभी मार्केट गए थे। तो हमने क्या क्या लिया है वो सब आप लोगों से दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये सब अस्तर धागे वगैरह है सिलाई का। और यहाँ पर मेरे लिए मैंने चप्पल ख़रीदी है और दीदी ने अपने लिए मंगलसूत्र ख़रीदा है। ये चांदी का मंगलसूत्र है फ्रेंड्स। हम लोग 1 ग्राम गोल्ड वाला मंगलसूत्र लेने के लिए गए थे। और ये है मेरी चप्पल। और मंगलसूत्र हमने वो फिर नहीं लिया क्योंकि उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं थी। वो भैया दुकान वाले बोल रहे थे कि रिटर्न नहीं होगा फिर, और दूसरी दुकान वाला भी नहीं लेता है। जिस दुकान से ख़रीदा है उसी दुकान में वापस करना पड़ता है। इधर के साइड में ऐसा है। तो ये चप्पल मुझे लेनी नहीं थी, लेकिन हम लोग भैया के लिए लेने के लिए गए। तो फिर जैसे ही दुकान में गए मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने भी अपने लिए ख़रीद ली है फ्रेंड्स। और ये मंगलसूत्र की डिज़ाइन है। हम लोग 1 ग्राम वाला मंगलसूत्र लेना चाहते थे, 1 ग्राम गोल्ड वाला, लेकिन उसमें भैया ने कहा दुकान वाले कि आप वापस लेने आओगे तो फिर नहीं होगा, मतलब कि कोई भी दुकान वाला नहीं लेगा, ऐसा बोला। तो फिर दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग ये चांदी का ही ख़रीद लेते हैं। वैसे मेरे पास 1 ग्राम गोल्ड वाला है मंगलसूत्र, तो दीदी भी लेना चाहती थी, लेकिन जिस दुकान में मैं जाती हूँ वो भैया मुझे जानते हैं और वो दुकान बंद था आज। तो फिर हम लोग गए थे तो फिर यही ले लिया। प्रियांश हेलो करो, प्रियांश हेलो करो। ओ मिस्टर हेलो बोलो, हेलो हेलो। बाबू જોઈએ। हैं? तो यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका है फ्रेंड्स, 5 बज गए हैं, 5:30। तो यहाँ पर दीदी रोटी बना रही है और उधर की साइड मैंने दाल रखी हुई है, छिलके वाले काले उड़द की दाल है। मैं सबके लिए रोटी पकाती हूँ। मेरी बहन, मेरी दीदी, हाँ, वो दाल पका रही है, अभी तड़का लगाने के लिए। मैं रोटी पकाती हूँ, ये दाल बनाएगी। यहाँ पर दीदी ने अब रोटी बना ही ली है, तो अब मेरी बारी है। इधर की साइड ही मैं लेके आ जाऊँगी कुकर। और ये कुकर हम लोग सिर्फ चूल्हे पर ही रखने के लिए रखा है, ये पुराना है। और इधर की साइड हम आ गए हैं, तो यहाँ पर आग अच्छे से जल रही है, तो यहीं पर मैं अपनी दाल को तड़का लगा लूँगी। और ये तवा मैंने पहले नीचे कर दिया, फिर रोटी ली, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि खाली तवा नीचे नहीं रखना है, तो हम वैसे ही करते हैं। और यहाँ पर हमारी दाल बहुत अच्छे से पक के तैयार है। और यहाँ पर ना मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया था, मैंने गरम गरम करछी पकड़ ली थी और इतना बड़ा छाला हो गया था मेरे हाथों में, वही दिखा रही थी मैं आप लोगों से। और यहाँ पर मैं अभी तेल डाल रही हूँ और ज़्यादा कुछ और नहीं डालना है,
सिंपल मसाले ही डालने हैं, हल्दी, धनिया पाउडर वगैरह है, नमक, हरी मिर्च की चटनी हम बना के ही रखते हैं। हम भी बना के रखते हैं और दीदी भी बना के ही रखती है। और फ्रेंड्स, हम लोग ना साथ में नहीं रहते हैं। हमारे हस्बैंड जी के 3 भाई हैं, तो हम तीनों देवरानी जेठानियाँ हैं, तो हम लोग अलग अलग रहते हैं। काफ़ी साल हम लोगों साथ में ही रहे हैं। हमारी शादी के 19 साल हो चुके हैं, तो सबसे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। और हम लोग ना अच्छी तरह मतलब कि अपनी मर्ज़ी से ही सब लोग अलग अलग हुए हैं। सबका अलग अलग घर बन गया है, तो हम लोग ना अभी भी फिर भी हम लोग साथ में रहते हैं और इस तरह ही खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी फ्रेंड्स गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है, तो 24 घंटे की ड्यूटी ख़त्म करके फिर घर आते हैं और 24 घंटा घर रहते हैं। इसी तरह से उनका अभी चल रहा है। तो हम दीदी और हम साथ में मिलकर खाना बना लेते हैं। मैं एक दिन अकेले ही रहती हूँ और मेरे बच्चे भी हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरी एक बड़ी बेटी है, वो अभी कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर के कॉलेज में। और दूसरी बेटी है, वो अभी 11वीं कक्षा में है, तो वो भी हॉस्टल में ही है। और मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, तो मैं अपनी जेठ जेठानी और सास ससुर के साथ, इन लोगों के साथ ही खाना खा लेती हूँ। हम लोग ना इसी तरह से अपनी देवरानी जेठानी सब लोगों से हम प्यार से ही रहते हैं, तो इसी तरह से रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं अभी पानी भर लूँगी, क्योंकि सुबह में ना कभी कभी सुबह 7-8 बजे ही लाइट चली जाती है, तो फिर पूरा दिन पानी भरना रह जाता है। और इस घड़े में मैं अभी खाना बनाने का पानी भर ले रही हूँ। और एक छोटा घड़ा है, उसमें मैं पानी गर्म करके पीने के लिए रखती हूँ। हम लोग बिसलेरी पानी लेते थे, लेकिन अभी हम लोग यही पानी पीते हैं। तो अभी पानी में गर्म करके मैं और हम सब लोग इसी तरह से पानी गर्म करके ही पीते हैं। और शुरू से हमें ऐसी ही आदत है पानी गर्म करके पीने की। तो फिर मैं अभी पानी गर्म होने के लिए रखा है। और इधर मैं अभी आई हूँ, शाम का वक्त है, तो फ्रेंड्स मच्छर अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और अभी मुझे प्रियांश को भी दवाई पिलानी है। उसके पैरों में पता नहीं कैसे मोच सी आ गई है। तो डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि एक्सरे वगैरह किया, फिर बोला कि अगर ठीक से चलता है तो, नहीं तो फिर प्लास्टर करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अगले ही दिन सुबह में चलने लगा ठीक से। अभी दर्द हो रहा है ऐसा तो बोल रहा है, लेकिन उसे अभी ऐसा नहीं है कि वो चल नहीं रहा है, वो भी खेल रहा है। और इसकी मम्मी बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी, वो चिंता करती है अपने बच्चे की। और मेरी देवरानी और देवर दोनों जॉब करते हैं, उन दोनों की सरकारी जॉब है, तो सुबह से चले जाते हैं। तो प्रियांश हमारे साथ ही रहता है। और हेनिल भी स्कूल जाता है, तो वो 5 बजे आता है। उसके बाद प्रियांश और हेनिल अच्छे से दोनों खेलते हैं। और अभी मैं इसके लिए दवाई कौन सी पिलानी है वही देख रही हूँ। तो फिर मैं इसको अभी लाऊंगी दवा पीने के लिए। वो मुझसे अकेले से तो नहीं पिलाई जाएगी, उसे पकड़ना पड़ेगा, तो दीदी को भी बुलाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो बहुत भागता है दवाई के नाम से। क्योंकि हर बच्चे को दवाई पीना अच्छा तो नहीं लगता है, बड़ा हो या छोटा, किसी को भी दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। लेकिन हमें ठीक होने के लिए दवाई तो खानी ही पड़ती है।
तो मैं अभी लेने के लिए गई हूँ, लेकिन वो भाग जा रहा है, बार बार भाग जा रहा है। तो उसे मैं अभी पकड़ने के लिए गई, तो मुझसे नहीं आ रहा था। फिर मैं दीदी को बुलाने के लिए गई, वो दीदी आएगी और फिर हम लोग अभी दवाई पिलाएंगे। तो अभी इसे दवाई पिला दी है और बगल के चाचा की बहू मतलब हमारी देवरानी आई है, तो उनके साथ हम लोग बैठे हैं, अपना हंसी मजाक चल रहा है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। बाय बाय।